हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। ये चैप्टर 1 से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने क्लास 2 में, 3 में, 4 में यही कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। जस्ट क्लास 5 में आते ही आपके कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला आता है हमारा नंबर नेम्स, ठीक है। अब चलिए, पहला नंबर नेम क्या है हमारा? अब आप इसको कैसे काउंट करोगे? ठीक है, आपके सामने एक नंबर आया, आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, देन 10,000 और फिर लाख। ठीक है, सबसे पहले आप अपने नंबर के ऊपर ये छोटा सा चार्ट बना लेना। जैसे ही आपने चार्ट बनाया, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका क्या वर्ड में क्या बनेगा। ठीक है, 2,45,673। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको लिखना है वर्ड्स में, नंबर नेम्स में 2 लैक्स। ठीक है, 45 और 40 में हर बच्चे को ध्यान रखना है FOR होता है, FOUR नहीं होता। 45,600। अब स्पेलिंग आप लिख लेना 73। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हमें क्या करना होता है? नंबर नेम्स में हमें उसको वर्ड्स में लिखना होता है। आई होप क्लियर है। हम वापस से एक बार एक क्वेश्चन और देखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, उसके बाद लाख। अब सबसे पहले बच्चे को यहाँ पर ये चार्ट बनाना होगा। जैसे ये चार्ट बना, आपको पता चल के ये 7 लाख है, 43,000 है, 294। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ऐसे कम से कम आपको 5 क्वेश्चन बनाने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या रहता है? 7। एक तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। 7 सबसे पहला डिजिट है, तो आप लिखो 7। कितने डिजिट है? इसके बाद हमारे पास 4 डिजिट है, तो हम 1 2 3 4 0 लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 8। उसके बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। बहुत आसान तरीका है, कभी गलती नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर 2 डिजिट है उसके आगे, तो 2 0, 6, फिर 1 0 और 3 लास्ट में आया। कोई डिजिट नहीं है तो कोई ज़ीरो नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने का ये सबसे इजी तरीका है। इसे बहुत बार हम स्पेलिंग्स में भी बनाते हैं, बट अभी आप सिर्फ इसको इसी तरीके से बनाइए। स्टार्टिंग में समझ में आ गया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 7 लीजिए, उसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 8 लिखिए, 3 डिजिट है उसके बाद, तो 3 0। ये ईजीएस्ट तरीका है किसी भी बच्चे को समझने के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद हम करेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस और फेस वैल्यू, इनमें क्या अंतर होता है? अब इसके अंदर क्वेश्चन में मार्क करना रह गया है। आप किसी भी एक डिजिट को मार्क कर दीजिए। ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चलो 9 को मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो ये कौन सी जगह पे आ रहा है। प्लेस वैल्यू मीन्स इसका प्लेस का वैल्यू कितना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। क्लियर है? सेम करना है। 6 को मैंने मार्क किया है तो 6 लिखिए, और उसके बाद कितने जीरो बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। क्लियर है? प्लेस वैल्यू में जितने डिजिट आगे होंगे उसके उतने ज़ीरो बनेंगे। ऐसे 9 के बाद 3 डिजिट है तो हम 3 0 लगाएंगे। ये होता है प्लेस वैल्यू। अगेन अगर इसी डिजिट की प्लेस पूछी जाए तो कितनी है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे लाख। इसकी प्लेस क्या है? ये लाख के प्लेस पर है। फेस वैल्यू, जैसे हमारा चेहरा कभी बदलता नहीं है तो वैसे ही फेस वैल्यू भी कभी बदलती नहीं। तो 6 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। जो भी डिजिट मार्क किया जाएगा उसका फेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है। सपोज मैंने यहाँ पर 2 को मार्क किया होता तो आप क्या करते? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये लाख बैठता। प्लेस इसका फेस कभी चेंज नहीं होता तो 2 ही रहेगा। और प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही 0 लगा देंगे हम। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके के आपको 5 क्वेश्चन की कम से कम प्रैक्टिस करने होंगे डे 1 में। डिजिट्स की बात करते हैं। आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं। डिजिट्स में ध्यान रखना, हर डिजिट के बाद एक कॉमा है। कॉमे का मतलब है कि ये एक सेपरेट डिजिट है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब हम इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। यहाँ पर हमने डिजिट्स दे दी थी, ये है हमारी डिजिट्स, ठीक है। और इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाने का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, वो हम ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर आ जाता है हमारे पास इसमें से 8, तो हम पहले लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 7, फिर हम लिखेंगे 7, उसके बाद हमारा आएगा 6, फिर हम लिखेंगे 6, फिर 2 बार 4 रिपीट हो रहा है तो हम दोनों बार 4 लिखेंगे, और सबसे छोटा नंबर है 2। अब इसी तरीके से इसका स्मॉलेस्ट बिल्कुल उल्टा कर लेना। स्मॉलेस्ट में यही बना दे रही हूँ, 2 4 4 7 6 8। आई होप क्लियर हो गया है। डिजिट्स दी हुई होती हैं, उनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, उससे हमें
स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन भी बना लेते हैं क्योंकि इसमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी है। देखो सबसे पहले बड़ी डिजिट है हमारी 9, फिर उसके बाद हमारी डिजिट आती है 4, फिर आता है हमारे पास 3, फिर आता है 2, फिर 1, फिर 0। ये तो बन गया ग्रेटेस्ट, लेकिन स्मॉलेस्ट तो कभी भी ज़ीरो से मत स्टार्ट करना क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट ही नहीं होता। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। जो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास डिजिट है 1, फिर 0, फिर 2, 3, 4, 9। इस तरीके से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। किसी भी नंबर की शॉर्ट फॉर्म बनाना। जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया था उसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। पहले वंस, टेंस, 100, 1000 दोबारा बनाते हैं। रुको थोड़ा बड़ा करते हैं, पता चल जाएगा चार्ट कहाँ तक बनाना है मुझे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। चार्ट भी 10 लाख तक का ही बनाना है। मैं नीचे बना दे रही हूँ, आप आगे बनाइएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हमेशा चार्ट बना के कीजिए। लाख और 10 लाख, इस तरीके का चार्ट बनाइए। 6 कहाँ पर आ रहा है? 10 लाख पे, तो यहाँ पर 10 लाख के नीचे 6 लिखिए। और वंस पे आ रहा है 7, तो वंस पे 7 लिखिए। बाकी कहीं कुछ नहीं आ रहा तो हमें हर जगह नीचे 0 लगाने हैं। हर क्वेश्चन को चार्ट बना के करना है, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। चार्ट बनेगा लाख तक का। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। लाख पे आ गया 8, वंस, टेंस, टेंस पे आ गया 4 और 3 आ गया वंस पे, और बाकी कुछ नहीं आया तो वहाँ हम 0 लगाएंगे। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म भी बन गया। अब राइट द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखो। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9। ग्रेटेस्ट देखो 1 to 9 तक देखो। 1 to 9 तक सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि 10 के बाद तो वो 2 डिजिट नंबर हो गया, तो सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट में है 9। अब उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, तो 9 बार 9, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आप साफ साफ लिख लेना। 9 बार आपको 9 लिखना है। अगर मैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर पूछती तो आप लिखते 9। मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछती तो आप लिखते 2 बार 9। मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछती तो आप 3 बार 9 लिखते थे, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 1। 0 से काउंटिंग नहीं होती, ठीक है, 1 से काउंटिंग होती है 1। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देखो, 9 के बाद सबसे पहला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आता है 10, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाता है हमारा 10। अब बिल्कुल वही हो गया। 99 के बाद 3 डिजिट पहला नंबर कौन सा बनता है? 100, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। लाइक काउंटिंग लिखेंगे तो 1 के बाद 2, 3, 4, ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, यानी कि इस तरीके से 4, 3, 2, 1। अब इसमें से जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसे यहाँ से कट कर देंगे। फिर इन दोनों में से जो बड़ा दिखाई देगा उसे लिखेंगे, उसे भी काट देंगे। और फिर तीसरा जो लास्ट नंबर है वो, अभी पहले 3 नंबर से स्टार्ट करना, फिर 4 या 5 नंबर तक हम जा सकते हैं। डिसेंडिंग नंबर में भी वही करना है, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लीजिएगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरीके से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्क पीरियड का। मार्क पीरियड अब मैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, पहली क्लास में हम इंडियन सिस्टम ही सीखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम हम अगली क्लास के लिए रखेंगे। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, चार्ट बनाओ। 1, 10, 100, फिर 100 के बाद आता है कॉमा, फिर 1000 और 10,000, ठीक है। इसके बाद फिर लगता है कॉमा, फिर लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ भी लगेगा फिर कॉमा, फिर करोड़ आ गया। इस तरीके से कॉमे चलते हैं। तो आपको मार्क पीरियड में केवल कॉमा लगाना होता है। आप आगे लिख के डिजिट को तब कीजिएगा, मैं यहीं कर दे रही हूँ। 1, 10, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000 के बाद कॉमा, बस। और कोई लाख अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती तब मैं यहाँ कॉमा लगाती, नहीं है तो मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी, ठीक है। पेयर बनते हैं 3, फिर 2, 2, 2, इस तरीके के, फिर पीछे 2, 2 के पेयर चलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं हम, हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राउंड ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने के होते हैं। राउंड ऑफ अगर हमें करना है नियरेस्ट 10, तो हम क्या करेंगे, आप 10 में कितने डिजिट होते हैं, कि 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? एक ही ज़ीरो होता है ना। तो इस तरीके से हम समझेंगे इस चीज़ को कि हमें एक ही डिजिट को चेक करना है, एक ही डिजिट को चेक करना है लास्ट की, ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। अगर ये लास्ट वाली डिजिट
मेरी 5 से बड़ी या 5 के बराबर होती है तो ये वाला नंबर तो 0 बनेगा। ठीक है, अब समझो 2 6 7, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। 4 7, ये वाला डिजिट तो मेरा 0 ही बनता है हर केस में, लेकिन बाजू वाली डिजिट बड़ी होगी या नहीं होगी, बाजू वाली डिजिट बड़ी होगी या नहीं होगी निर्भर करता है ये 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा है, जैसे 6 तो 5 से बड़ा है, तो 7 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 8, बस। यानी कि 76 को हम कर देंगे 80। आप नॉर्मल भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास 76 रुपीज़ हैं, मुझे राउंड ऑफ लेने हैं, तो मैं 80 रुपीज़ ले सकती हूँ। लेकिन बच्चों को समझाने के कॉन्सेप्ट के लिए हमें सिंपल देखना होता है कि 10 में कितने डिजिट होते हैं, 0 के 1 डिजिट। तो हम एक डिजिट को ही चेक करेंगे कि ये 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर यहाँ पर सिर्फ 5 भी होता तो भी हम ये 80 बनाते, तो भी हम इसे 80 ही बनाते। नेक्स्ट वाला डिजिट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें 100 से करना है राउंड ऑफ, तो हम 2 डिजिट को 0 बनाएंगे और देखेंगे ये दोनों डिजिट जो हैं ये 50 से बड़ी हैं या छोटी हैं। ये छोटी हैं तो 7 का 7 ही रहेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा लास्ट में 700। पीछे की डिजिट पूरी की वैसी ही रहती है, पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कितना बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे के सारे डिजिट्स वैसे ही रहते हैं। ठीक है, चलो एक और नंबर से सीख लेते हैं। 1 4 7 2। अगर मुझे इसे राउंड ऑफ 10 करना है तो मुझे लास्ट वाली डिजिट को बनाना होता है 0। अब ये 5 से छोटी है तो मेरी बाजू वाली डिजिट सेम रहेगी और ये मेरा नंबर बन गया। अगर मुझे नियरेस्ट 1000 करना है तो मुझे लास्ट के तीनों डिजिट को बनाना होगा, तीनों को 0 बनाना होगा और ये देखना है कि ये 500 से छोटी है या बड़ी है। 1000 में 500 देखते हैं, 100 में 50 देखते हैं, टेंस में 5 देखते हैं। ठीक है, तो तीनों डिजिट 0 बन गई, 500 से छोटा है तो ये 7 ही रहेगा। अगर मान लो 627 होता है यहाँ तो ये 7 का 8 बन जाता और पीछे के डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप ये डाउट क्लियर है। प्रेडिसर की बात करते हैं तो प्रेडिसर का मतलब होता है एक नंबर इसमें से आप माइनस कर दो, यानी कि बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर। जैसे 2 से पहले 1 आता है तो हम इसमें से एक नंबर माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा बच्चा आराम से बना लेता है। 42 से पहले क्या आएगा 41, तो एक नंबर पीछे चले गए। और सक्सेसर का मतलब होता है एक नंबर आगे चले जाना। ठीक है, 34 का हो जाएगा 35। क्लियर है, तो प्रेडिसर मतलब एक नंबर पीछे जाना है, सक्सेसर मतलब एक नंबर आगे जाना है। अब इसी तरह के आप लोग कम से कम 5-5 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डे 1 की क्लास में कम से कम ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे के सारे हमें ले लेने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे को जनरली आते भी होते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट पर अगर आपने 5-5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। अब कम से कम 10 से 15 क्लासेस तक हमें ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं, कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन डेली करवाने हैं बच्चे से। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।